हेलो एवरीवन। आज हम समझेंगे संघवाद। संघवाद क्या होता है? ठीक है, संघवाद को बड़ा लेवल पे मत ले जाइए, बहुत छोटा है, समझने का आसान तरीका समझिए। ठीक है, मान लो भारत एक बहुत बड़ा देश है। अगर पूरा देश केवल एक ही सरकार चलाए, पूरे देश को एक ही सरकार चलाए तो काम संभालना कितना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भारत में शासन चलाने के लिए दो स्तर की सरकारें बनाई गई हैं। इसी व्यवस्था को संघवाद कहते हैं। इतना बस ध्यान रख लो, ठीक है, कि एक ही सरकार जब चलाएगी तो काम कौन संभालेगा। इसलिए भारत में शासन चलाने के लिए दो स्तर की, ठीक है, सरकारें बनाई गई हैं। इसी को संघवाद कहते हैं। ठीक है, अब कौन से दो स्तर हैं उसे हम समझ लेते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार का काम होता है पूरे देश से जुड़े बड़े काम करती है, जैसे सेना, विदेशी नीति, रेलवे, मुद्रा। राज्य सरकार का कार्य होता है अपने राज्य के काम को संभालती है, जैसे पुलिस विभाग हो गया, कृषि हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, सड़क या परिवहन। ठीक है, अब समझते हैं संघवाद क्यों जरूरी है। ठीक है, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, हर राज्य की भाषा और संस्कृति अलग है, लोगों की जरूरतें अलग अलग हैं, इसलिए राज्यों को कुछ शक्तियां दी जाती हैं। भारत में संघवाद की खास बातें हैं। ये दो सरकारें होती हैं, केंद्र और राज्य। संविधान शक्तियां बांटता है, कौन काम क्या करेगा यह संविधान तय करता है। ठीक है, दोनों अपनी जगह शक्तिशाली होती हैं। राज्य अपने विषयों पर निर्णय लेता है और केंद्र अपने विषयों पर। उदाहरण के तौर पे अगर स्कूल में प्रिंसिपल पूरे स्कूल का काम देखे, क्लास टीचर अपनी क्लास संभाले, तो दोनों मिलकर स्कूल चलाते हैं। वैसे ही केंद्र और राज्य मिलकर देश चलाते हैं। सबसे आसान परिभाषा क्या होगी? जिस शासन व्यवस्था में शक्तियां केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बांटी जाती है उसे संघवाद कहते हैं। संघवाद की विशेषताओं को समझ लीजिए। शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्वैत शासन व्यवस्था। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन कितने सूचियों में किया गया है? तो 3, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती। और इसका तीनों का क्या अलग अलग? संघ में आएगा रक्षा विदेश नीति, राज्य में पुलिस कृषि, संवर्ती में शिक्षा वन विवाह। संघवाद से संबंधित संवैधानिक प्रावधान भी हैं, जैसे अनुच्छेद 1 राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 246 शक्तियों का विभाजन, 7वीं अनुसूची, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन वित्त आयोग, अंतरराज्यीय परिषद। संघवाद की चुनौतियां क्या क्या हैं? केंद्र का अधिक हस्तक्षेप, राज्यपाल विवाद, वित्तीय असमानता, अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग, क्षेत्रीय विवाद। ये संघवाद की चुनौतियां हैं। संघवाद को मजबूत करने के उपाय कौन कौन से हैं? तो राज्य को अधिक वित्तीय शक्ति, अंतरराज्यीय परिषद को सक्रिय करना, सहकारी संघवाद बढ़ाना, राज्यपाल पद की निष्पक्षता करना। ये आपके 4 उपाय होंगे जो संघवाद को मजबूत बनाएगा। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या लिखना है आपको। भारतीय संघवाद विविधता में एकता बनाए रखने का महत्वपूर्ण माध्यम है। मजबूत केंद्र और सशक्त राज्यों के संतुलन से लोकतंत्र मजबूत होता है।